हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बच्चों बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समय बचाने के लिए जिन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। अब बारी बारी से बच्चों हम इनके क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और इनके सॉल्यूशन को समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी आपसे ये पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी कट जाती है। 4 का गुणज होने का मतलब क्या होता है? 4 का गुणज होने का मतलब बच्चों ये होता है ऐसे कितने नंबर हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 से पूरा पूरा कट जाते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को इसके लिए एक एपी बनानी पड़ेगी और एपी कहां से बनेगी? हाँ बच्चों, 10 से आगे से बनेगी। उन्होंने कहा ना 10 और 250 के बीच, यानी जो एपी बनेगी 10 के आगे से बनेगी, क्योंकि 4 के पाड़े में 10 तो आता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 11 भी नहीं आता, 12 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो एपी कहां से स्टार्ट होगी? 12 से स्टार्ट होगी। तो चलिए पहले हम इसका सोल्यूशन लगाते हैं, पहले हम एपी बनाते हैं। ठीक है, तब जानेंगे हम कि 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है, या फिर ये कहो कि जो 4 से पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, तो लगाते देखिए हम सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले देखिए सोल्यूशन पहले क्वेश्चन का आइए। ठीक है, तो पहले हम एपी लिखते हैं, ठीक है ना। तो 10 और 250 के बीच में जो गुणज होंगे कौन कौन से होंगे, उसके लिए एपी लिख देते हैं। ठीक है, एपी हम लिखेंगे पहले। ठीक है, तो पहला आएगा 12 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 12 आएगा। ठीक है, 12 के बाद कितना आएगा बच्चों? 16 आएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? क्योंकि वो हमें वो नंबर लिखने हैं जो 4 के पाड़े में आते हैं, 10 के बाद में। तो 12 आता है, 16 आता है ना, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, है ना। तो ये 20 हो जाएगा अगला टर्म जिसका। ठीक है, और ये एपी बच्चे इस तरह से जाती रहेगी, लेकिन कहां तक जाएगी? उन्होंने कहा 250। अब 250 तो 4 के पाड़े में आता नहीं है, पूरा पूरा 250 तो कटता नहीं है। तो अंतिम पद क्या आएगा? तो अंतिम पद आएगा बच्चों 248। 248, ठीक है, ये 4 से पूरा पूरा कट जाता है। तो ये एपी है वो 12 से लेकर कहां तक जाएगी बच्चों? आपको 248 तक जाएगी। और आपको बताना ये है कि 12 से लेकर 248 तक कितने पद हैं, वो आपको बताना है। समझ में? अब ऐसा तो हम लोग को पता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा सवाल सूत्र के हेल्प से। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रथम पद क्या है इसका? जो प्रथम पद है बच्चों इसका, जो प्रथम पद है बच्चों, यानी ए, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, वो कितना रखा है आपको? वो बच्चों 12 हो गया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे सार्वांतर। क्या निकालेंगे बच्चों? सार्वांतर निकालेंगे। तो सार्वांतर बहुत आसानी से हम लोग निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं वो आपको बता रहा हूँ। सार्वांतर को हम बच्चों डी से लिखते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो, इसके अगले वाले पद से ना पिछला पद घटा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 16 माइनस के 12 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? डी का जो वैल्यू है बच्चों कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो सार्वंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, और इसका जो अंतिम पद है, जो एनवा पद है, वो 248 है। ठीक है, एनवा पद जो बच्चों वो कितना है? 248 हमने मान लिया, माना। जो अंतिम पद है, जो एनवा पद है, वो कितना बच्चों? 248 है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? सॉरी, 248, 248 है। ठीक है, समझ में? अब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसके अंदर कितने पद हैं जो 10 से लेकर 250 के बीच में हैं, लेकिन वो 4 से पूरा पूरा कट जाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के हमें एन का वैल्यू इस सवाल में निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसका इस तरह को हम सोल्यूशन लगा देते हैं। ठीक है, और ये देख क्वेश्चन कहाँ आया था? देखिए 2023, 2024 और 2025, यानी पिछले साल तक की बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है सवाल। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसका यहाँ पे थोड़ा इसका आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए हम लगाएंगे एनवे पद का सूत्र। एनवे पद का सूत्र क्या होता है? ये पता होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ए एन होता है। ये एनवे पद का फार्मूला है। ठीक है, अब ए का मान कितना है सवाल में? ए का मान बच्चों 12 है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस एन का मान तो निकालना, एन का मान तो हम लोगों को पता नहीं है, तो एन माइनस वन आपका ऐसे रह जाएगा। हाँ, डी का मान पता है, डी का मान कितना बच्चों? 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इक्वल टू ए एन, ए एन पद को हमने क्या माना बच्चों? 248, जो इसका अंतिम पद है। ठीक है, 248। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, सोल्व करते हैं। देखिए आगे, ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। 12 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आप 4 की गुणा करा दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा बच्चों 4n, 4n हो जाएगा, माइनस के 4 बन जाओ 4 हो जाएगा, इन 4 4 हो जाएगा, बराबर
248 और ये प्लस का 12 जाएगा माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 4n इजिकल टू माइनस के 4 इजिकल टू हो जाएगा बच्चों। देखिए 248 से आप 12 को घटाइए क्योंकि 236 बचेगा, 236 बचेगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। अब ये जो 4 इधर का प्लस का हो जाएगा तो 4n इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 236 प्लस 4 हो जाएगा, यानी 4 इधर आ जाएगा, है ना, पक्षांतर हो गया इसका। ठीक है। तो 4n बराबर कितना आ गया, 240 हो गया, 240 हो गया। और n बराबर बच्चों आया हमारे पास 240 और बट्टे में ये 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, समझ में आ रहा होगा आप लोग का ना। और ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 छंग बच्चों 24 होता है और 0 60 आ जाएगा, यानी n बराबर कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। तो यही इसका बच्चों फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों 10 से लेकर के 250 के बीच में 60 संख्या ऐसी हैं जो 4 से पूरी पूरी कट जाएंगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। काफी बार बोर्ड एग्जाम पूछा भी गया और वही इसका नॉर्मल सा सॉल्यूशन था। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक बच्चों इसका फाइनल आंसर ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो अगर यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसका ऐसे रब कर देता हूँ। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। ठीक है। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एपी आपको दे रखी है 3 8 13 18 डॉट डॉट, है ना, आगे तक जा रही है। एपी का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। ठीक है। क्लियर है। और ये जो सवाल है देखिए बोर्ड एग्जाम में 2020 में, 21 में, 23 में और ये 25 तक, यानी पिछले साल तक भी ये सवाल बच्चों एग्जाम में रिपीट होता रहा है। यानी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके बच्चों बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जो एपी दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम यहाँ से लगा रहे हैं। ठीक है। तो एपी क्या रखी है उसको लिख लेते हैं हम। एपी बच्चों हम लोग को दे रखी है, इसमें एपी वाला दे रखा है 3 8 13 18। ठीक है। क्या कुछ पद दे रखे हैं, 3 दे रखा है, 8 13 और ये 18 और ये एपी अब आगे तक जा रही है। ठीक है। अब इसने कहा है कि इस एपी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो 78 है 78 किस नंबर पाएगा, यानी इसमें भी एन का मान ही हमको निकालना है। एन का मान ही सवाल में हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल आसान तरीका जैसे अपने करा था। तो प्रथम पद हमको दे रखा है, देखिए प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद यानी ए बराबर आपको दे रखा है बच्चों कितना, 3। ठीक है। सर्वांतर निकालने का वही तरीका अभी जो निकाला था, सार्वांतर। सार्वांतर जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, देखो सार्वांतर को हम डी से लेते हैं। ठीक है। 8 में से 3 घटा दो तो भी 5 बच रहे हैं, चाहे आप 13 में 60 घटाओ तो भी 5 बच रहे हैं। डी का मान कितना आएगा बच्चों, 5 ही आएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब ये हमने ये कहा ना कौन सा पद कितना होगा, 78 होगा। हमने मान लिया एन पद 78 होगा, जैसे एन पद का भी हमने 248 माना था। ठीक है। तो मान लीजिए, मान लिया हमने ये चीज। ठीक है। तो एन पद है, ए एन को हमने थोड़ा आगे से लिख देते हैं इसको, ए एन पर हमने क्या मान लिया बच्चों, 78 मान लिया। क्लियर आप लोग मेरा। वही सवाल में बच्चों हमको एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि एन का मान कितना आएगा, यानी कितने नंबर पे जाकर के 78 आएगा इस एपी में। क्लियर आप लोग को मेरी बात। चलिए देखिए अभी फिर से हम देखिए एन पद का फॉर्मूला लगाते हैं और अभी हम एन का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इक्वल टू क्या बच्चों, ए एन होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू लगाइए। ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान बच्चों सवाल में 3 दे रखा है, तो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन का वैल्यू तो निकालना है। डी का मान कितना है, डी का मान बच्चों 5 है, तो डी का मान ये 5 यहाँ पे आएगा, इक्वल टू कितना है, ए एन का मान कितना, 78। कितना बच्चों, 78। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है। थोड़ा इसको देखो मैं और आसान तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। अच्छा ये जो एन है ना, ये जो 3 है इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो ये जाएगा जो एन माइनस के 1। ठीक है। इंटू में है ये 5। ठीक है। 5 आपका ये आ गया। ठीक है। हो जाएगा 78 माइनस ये प्लस का तो रहेगा, माइनस का हो जाएगा 3। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है। तो ये हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू 5 इजिकल टू 75 हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। यानी हम 78 से 3 को माइनस कर देंगे तो 75 बचेगा, तो ये हो जाएगा n माइनस के 1 इजिकल टू 75 और ये जो 5 है इसका अपोन में आ जाएगा, तो 5 बच्चों ये आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। आप जब इस 5 से आप इसको काटेंगे तो काटिए 5 चिकन बच्चों 5 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी 5 से 75 को काटेंगे आप लोग
तो कितना आएगा 15 आएगा। तो ये n माइनस 1 इजिकल टू कितना आएगा बच्चों 15 आ गया। लेकिन आपको तो n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जब बच्चों जो n है ये जो 1 इधर का प्लस का हो जाएगा तो n इजिकल टू हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी n इजिकल टू कितना आएगा बच्चों 16 आ जाएगा और ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो इस एपी का जो 16वां पद होगा वो कितना होगा बच्चों, वो 78 होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से इसका सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया और इस तरीके से आंसर बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। क्या देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। हमारे पास दो समांतर श्रेणियां है, अभी हम लिखेंगे इसको। ठीक है, और उनका जो सार्वांतर है ना वो समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, ये दे रखा है। इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए देखिए, मैं इसको यहाँ पे रख कर देता हूँ। हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड एग्जाम में 2019 में, 20 में, 23, 24, 25 यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इनकी तैयारी करते रहिए। ठीक है, और मैं इसी प्रकार से 10th क्लास के मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के सारा सिलेबस बच्चों इसी प्रकार से इंपोर्टेंट सिलेबस आपके अपने चैनल पर लाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए, और कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान था, इसका सोल्यूशन भी है। ठीक है, चलिए क्या कहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं और उनका सार्वांतर क्या बच्चों, समान है। ठीक है, अच्छा, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ये भी आपको दे रखा है। 1000वें पदों का अंतर बताना, चलिए मैं आपको बताऊं। हम मान के चलेंगे, माना हम दो दो श्रेणियां है ना, तो मान के चलते हैं। देखिए हम लोग, तो माना ये तीसरा सवाल का सोल्यूशन यहाँ से, माना पहली एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोला जाता है ना, का प्रथम पद, प्रथम पद कितना होगा, हमने मान लिया वो ए मान लिया। क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया। ठीक है, अच्छा, माना जो दूसरी एपी है, कहा ना कि दो समांतर श्रेणियां हमारे पास। ठीक है, तो दूसरी एपी का प्रथम पद हमने मान लिया क्या, वो स्मॉल ए है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? और दोनों का सार्वांतर समान है। दोनों का सार्वांतर क्या है, समान है। सार्वांतर जो है समान है। माना दोनों एपी का, और ने क्या भी रखा है, दोनों एपी का, दोनों एपी का नहीं, दोनों श्रेणियों का सार्वांतर डी है। सार्वांतर, सार्वांतर क्या बच्चों, वो डी है। हमने डी मान लिया, दोनों क्लियर रहेगा। क्यों कहा सार्वंतर तो समान है, यहाँ पे D1 D2 नहीं कह सकते। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ना स्मॉल डी ना कैपिटल डी कह सकते, क्यों, क्योंकि वो तो समान है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम दोनों के लिए इसको इक्वली लिखेंगे, यानी डी मानेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे क्या है, इसके 100वें पदों का अंतर दे रखा है। अब देखिए प्रथम पहली जो आपकी जो पहली एपी है, इसका 100वां पद क्या होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहली एपी का 100वां पद, पहली एपी का, पहली एपी का 100वां पद। 100वां पद कैसे लिखा जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा ए, ठीक है, और ये 100 आ जाएगा। ऐसे तो लिखा जाता है, ये 100 हो गया। अच्छा, जो दूसरी एपी है इसका 100 पद क्या आएगा, दूसरी एपी का 100वां पद क्या आएगा, ए और ये 100 आ जाएगा। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? तो पहली एपी का 100 पद क्या होगा, ए 100 कैपिटल ए के साथ आएगा, और दूसरी एपी का 100 पद आएगा वो स्मॉल ए के साथ आएगा। क्लियर आप लोगों को? मैंने कहा इनके 100वें पदों का अंतर, यानी इनका अंतर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। क्लियर है? अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। बस हो गया सवाल, इतने था। देखिए क्या करना है, क्या कहा आपने, इन्हें दे रखा है ए 100 माइनस ए 100 बराबर कितना दे रखा है, ये 100 हम लोग को दे रखा है। 100वें पदों का अंतर, इन्हें कहा ना इनके 100वें पदों का अंतर, तो इसका 100, पहली एपी का 100 पद ये है, दूसरी एपी का 100 पद ये, इनका अंतर 100 दे रखा है, वो हमने स्क्रीन पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए इसका 100 पद कैसे लिखा जाएगा, इसका जो 100 पद लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ए प्लस 99 डी, 99 डी। क्लियर है? ये 100 पद का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार माइनस इसका 100 पद कैसे लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा
ए प्लस 99 डी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? बराबर क्या है? 100 है। ये 100वें पद का फार्मूला है, ठीक है। हम जोन सा पद लिखते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं, ठीक है। तो 100 पद लिखा है तो ये कितना आएगा? 99 डी आएगा। आगे सोल्व करते हैं। ए प्लस 99 डी, देखिए माइनस से गुणा कराइए इसके अंदर, तो जगह ए, ठीक है, माइनस कितना आएगा ये? हाँ, इसका प्रथम पद हमने क्या ना ए माना है ना, माफ कीजिएगा, इस पहली एपी का प्रथम पद ए है, ठीक है। तो गुणा कराइए -99 और ये बच्चे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बराबर कितना? 100। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ये जो आपका पहली से ना, इसका प्रथम पद ए था, जो दूसरी एपी थी यहाँ पे देख लीजिए, पहली एपी का प्रथम पद क्या बच्चे? ए है, और दूसरी एपी का प्रथम पद स्मॉल ए है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। यहाँ से देखिए 99 से एक चीज कट जाएगी, माइनस प्लस के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा कैप ए माइनस ए इजिकल टू कितना आएगा बच्चों? ये आपका 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? इसको हमने समीकरण 1 कह दिया, इसको समीकरण हमने 1 कह दिया, ठीक है। अच्छा, अभी ने पूछा क्या हमसे? हजारों पदों का अंतर पूछा, तो लगाते हैं कि हजारों पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर, पदों का अंतर बिल्कुल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 8000 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? स्मॉल ए आएगा इसके अंदर, ये 8000 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसने हम लोगों से पूछा है, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस, देखिए हजारों पद पूछा तो 1000 से एक कम कर दो, 999 आएगा। ए प्लस 999 डी आएगा, माइनस, इसके लिए भी यही काम करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि आगे माइनस चल रहा है। ए प्लस 99 डी आ जाएगा। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? ये बात हम लोग पूछी है। चलिए तो जगह ए प्लस 999, ठीक है, 999 हो गया, ठीक है, 999 माइनस से गुणा करा दीजिए, तो माइनस के ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 999 डी हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? यहाँ पे डी छूट गया है, यहाँ पे डी छूट गया, लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, 999 डी प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? ए माइनस के ए मिलेगा, और ए माइनस का ए हम लोग जानते हैं वो किसके बराबर है? वो 100 के बराबर है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर? 100 के बराबर है, यानी इसके हजारों पदों को ये लिख देते हैं हम, समीकरण 1 से आया है। कहां से आया? समीकरण 1 से आया है, ठीक है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो देखा, आप देख पा रहे होंगे कि इनके 100वें पदों का अंतर भी कितना था? 100 था, तो हजारवें पदों का जो अंतर है वो भी कितना आया है? 100 ही आया है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा। हजारवें पदों का अंतर कितना होगा बच्चों? वो भी 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। ये इसका फाइनली आंसर हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोगों को 6 नंबर में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों का अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।